बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज का डेटा हम देख लेते हैं कि चार्ट पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, और ये भी देख लेते हैं कि आज हम बाय साइड पे हमें ट्रेड मिलेगी या सेल साइड पे। ये सारी चीज़ें आज हम कवर कर लेते हैं। साथ में हम देख लेते हैं जो न्यू टैरिफ लगे हैं या लगने जा रहे हैं, उनका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, और एज़ पर फंडामेंटल डेटा जो नेक्स्ट वीक रिलीज़ होना है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट, उसका मार्केट पे क्या असर पड़ना है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले चार्ट को अगर देखें तो मैंने कल एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने पैरेलल चैनल की मार्किंग की थी, और साथ में कुछ एरियाज़ भी मार्क किए हुए थे सेलिंग जोन के। तो पहला हमारा सेलिंग जोन का जो एरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एग्जैक्टली उसी एरिया से ही हमें सेलिंग मिली है जहाँ से हमने मार्किंग की थी। और ये आप देख सकते हैं 3342 से 3345 पे हमने एक एरिया मार्क किया था। यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त जोन था सेलिंग का, और ये मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, और यहीं से हमें एक ट्रेड मिली है। और इस वक्त 100 पिप्स रनिंग है ये ट्रेड, और किसी ने ली होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है। इसके अलावा कहाँ तक ये सेलिंग ट्रेड आ सकती है उसकी मार्किंग भी आपके सामने की हुई है 3300 तक। देन 3300, 3296 यहाँ तक हमारे पास लेवल है। फिर मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगी। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, ओवरऑल मार्केट जो है मैं बेरिश देख रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं आज और कल जो है मार्केट को बेरिश साइड देख रहा हूँ, और अभी जो कुछ डेटाज़ हैं उनको देखते हुए थोड़ा सा मैं और मार्केट को मज़ीद डाउन साइड देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी कि मैं चार्ट्स को जो है वो टेक्निकली भी देखता हूँ, और साथ में बहुत ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट है वो इनसाइडर न्यूज़ जो होती हैं या इनसाइडर ट्रेड्स जो होती हैं उसके हिसाब से भी देख रहा होता हूँ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग देखें कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और उसमें क्या हो रहा है, तो उससे हमें एक अच्छे जोन मिल सकते हैं। अब टैरिफ की बात करें तो अगस्त से न्यू टैरिफ अनाउंस होने जा रहे हैं, जो आपके साथ ग्रुप में डेटा को शेयर भी किया है। अच्छा, टैरिफ में भी शायद हो सकता है पॉज़ हो जाए, लेकिन अनाउंस किए गए हैं तो उससे पहले शायद डीलिंग जो है टेबल टॉक की वो स्टार्ट हो जाए टैरिफ अनाउंस होने से पहले। लेकिन ये टैरिफ जो लग रहे हैं उसकी वजह से मार्केट का असर जो है वो बाय साइड पे होना चाहिए, लेकिन डाउन साइड पे आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ अलग चीज़ें होती हैं, वो चार्ट पे नहीं दिखती, उसको दूसरे तरीके से देखना पड़ता है। तो वो एनालिसिस में मैं समझाने से रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे पीछे हो जाएंगी और वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो जो जो हमारा मकसद है टेक्निकल एनालिसिस का तो वो पूरा नहीं होगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि आज की पहली ट्रेड तो हमारे पास रनिंग में है। उसके अलावा हम कहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको मैं 1H पे कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। हाँ, 1H पे हम आ गए हैं। पहले 30 मिनट ओपन था। अच्छा, 1H पे मैं क्या देख रहा हूँ, इस डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ये डिमांड और वन ऑर्डर ब्लॉक है, और उससे पहले मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3275 तक। 3275 पे कुछ लिक्विडिटी है, मार्केट ये लेके अगेन बाय साइड पे एक ट्रैप लाइन देगी, कुछ बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करेंगी, और कुछ लोग जो है यहाँ पे एंट्रीज़ लेके जब एक और एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बाय साइड की रिटेलर की तरफ से, देन मार्केट उनके एसएल्स भी लेकर फिर डाउन साइड पे आएगी, क्योंकि यहाँ डाउन साइड पे भी एसएल लगे हुए हैं इस एरिया पे। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाइंग की हुई है, काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मार्केट ने इन स्टॉप लॉस को लेकर आना है। अगर आप एक चीज़ देखें कि मार्केट यहाँ पे भी कुछ लोगों ने जो है बाय साइड ऑर्डर प्लेस किए थे, और इस एरिया पे जो है स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे, मार्केट ने थोड़ा सा अप साइड जाकर अगेन इन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ हिट कर दिए। देन मार्केट ने यहाँ पे कुछ बायर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे, मार्केट अप साइड की, देन अब डाउन साइड आ रही है, अब ये स्टॉप लॉसेस मार्केट हंट करेंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा करंटली अगर चार्ट को मज़ीद डीपली देखें तो यहाँ एक छोटी सी बाय की ट्रेड बन सकती है, लेकिन वो इतनी ख़ास ट्रेड नहीं है, उसको आप ना ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ किसी ने ये सेल ट्रेड ली हुई है तो उसी को ही होल्ड करें ब्रेक इवन करके। अच्छा, टेक्निकल डेटा जो है हमारे पास आज न्यूज़ कोई भी नहीं है। कल के दिन हमारे पास एफएमसी के मिनट्स हैं, और उस एफएमसी के मिनट्स में हम देखेंगे कि लेबर मार्केट, यूएस डॉलर और डीएक्सवाई इंडेक्स और यूएस की मार्केट जो है उस पे क्या सिनारियो आएंगे और क्या चीज़ें आएंगी वो हम कल देखेंगे, ताकि हम 18 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट होने जा रहा है तो उसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे। मज़ीद हमें कल एफएमसी के मिनट्स में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू एफएडी चेयरपर्सन जेरम पोल, उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे पिछले एफएमसीज़ में कही है कि जब तक टैरिफ कूल डाउन नहीं होते हैं हम इंटरेस्ट रेट को कट करने की तरफ नहीं जाएंगे। मार्केट रिसेशन की तरफ नहीं जा रही, और
लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रहा है, इसलिए हम कोई इरादा नहीं रखते इंटरेस्ट रेट कट करने का। अदरवाइज़ सितंबर में क्लियर इंडिकेशन दी है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी जुलाई में भी कुछ इंटरेस्ट रेट कट हों, क्योंकि ट्रंप की तरफ से काफ़ी प्रेशर है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और फंडामेंटल न्यूज़ वो भी आप देख लें कि एलन मस्क और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो भी वहाँ भी क्लेश चल रहा है, और दूसरी तरफ एलन मस्क ने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी है, तो इसका यूएस की मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे अच्छा दोनों ही एक ही चीज़ के लिए लगे हुए हैं, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस मेंटालिटी को भी आप समझें, ये लोगों के लिए एक ट्रैप भी है, और हम ख़ास तौर पे हम एज अ ट्रेडर मार्केट को जो है ट्रेड करने के लिए आते हैं। हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से मतलब रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी मार्केट को अच्छी तरह से जान सकें और उसको ट्रेड कर सकें। तो ये चीज़ें भी नज़र में रखनी है। दोनों साइड इसका इम्पैक्ट आ सकता है, अदरवाइज़ मैं इसका इम्पैक्ट बेरिश साइड पे देख रहा हूँ। इस वीक हमारे पास मार्केट बेरिश ही रहेगी, कम रहेगी लेकिन बेरिश ही रहेगी। बाय साइड पे हम थोड़ी एंट्रीज अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। रिट्रेसमेंट की जो वेव आती हैं वो भी तकरीबन 200 पिप्स या 300 पिप्स के करीब आएंगी बाय साइड पे, उसको भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर हमें अच्छे सेटअप्स मिलते हैं। अदरवाइज़ सेल साइड पे हमारे पास ऑलरेडी एक जोन और रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि 3366 से 3363 पे है। इसको भी हम ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वेव आके अगेन यहाँ से फिर हम आगे एक सेलिंग लेंगे जो 3363 से 3366 का एरिया है। अच्छा, बाय साइड की एंट्री आपकी कहाँ से बनेगी, एक चीज़ और ध्यान में उठा लीजिए, जो मैंने एक ब्लैक लाइन मार्क की हुई है 3322 पे। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो आपका 3290 कन्फर्म हो जाएगा, 3296 सॉरी, 3296 का एरिया आपके पास कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आप फिर सेलिंग साइड एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने लास्ट वीक आपके साथ शेयर किया था, डिमांड जोन था सॉरी, ये डिमांड जोन मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किया था, और इस डिमांड जोन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 400 पिप्स की जो है वो ट्रेड मिली है। मार्केट ने यहाँ पे एसएल हंट किए हैं, एसएल हंट करने के बाद मार्केट देखें अपसाइड मूव हुई, और यहाँ पे भी आपके पास 400 पिप्स की बाय साइड की ज़बरदस्त ट्रेड बनी है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनारियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर हम यहाँ पे एफईजीज़ की बात करें तो हमारे पास इस वक्त करंट चार्ट पे कोई एफईजी नहीं है। उससे प्रीवियस चार्ट पे देखें तो अगर माइनर एफईजीज़ थे लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो भी मार्केट कवर कर चुकी है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, इसलिए हम कोई एफईजीज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं। अदरवाइज़ अपसाइड पे अगेन मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई क्रिएट की है। इस कैंडल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन सप्लाई क्रिएट की है, यहाँ पे भी सप्लाईज थी, मार्केट ने अगेन एक सप्लाई क्रिएट की है। तो ये जो जोन है सेकंड सेलिंग जोन जो हमारे पास रखा हुआ है 3366 3363, इसका मज़ीद ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे अभी सप्लाई और आई है, तो इसलिए हम इसको अगेन वैलिड मानेंगे और ये हमारा वैलिड जोन रहेगा। अच्छा, अब एक और सिनारियो देख लें। ये जो हमने एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे भी जो है तकरीबन सपोर्ट किया ही काम कर रहा है, और उसके भी नीचे एक 3322 का एरिया है। ये दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ को ब्रेकआउट करती है तो देन हम मज़ीद डाउन साइड पे जाएंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा बेस्ट ये है कि मैं 32-22 पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या पार्शियल बुकिंग कर लें और बाकी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई पैसिव डिमांड या पैसिव सप्लाई हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रही इस वक्त करंट चार्ट पे, जिसकी वजह से हम मार्केट का अपसाइड या डाउन साइड का मूव डिसाइड कर सकें, क्योंकि टेक्निकल चार्ट है और टेक्निकल डेटा होता है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। हम ज़ाहिर करंट मार्केट को फंडामेंटल्स को देख कर ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मार्केट ने क्या बिहेवियर रखना है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ज़ाहिर है जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को, फंडामेंटल्स को फॉलो करती हैं और टेक्निकल्स को फॉलो करती हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें ही जहन में रखनी है। अच्छा, आज की तकरीबन जो चीज़ें डिस्कस होनी थी वो सारी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करने को रह गई हो। तो चार्ट पे मज़ीद कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई ट्रेड्स आती हैं तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।